मन तो है नाच नचावे माया। और नचा कैसे रही है? आशा डोर लगाए गले बिच, नट जिमि कपि नचाया। कल की चर्चा पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो यहीं से हमने बात आरंभ की थी। दुविधा को कर दूर धनी को सेव रे, तेरी भवसागर में नाव सूरत से खेव रे। दुविधा क्या है? ये जो संसार की आशा है ना, इसी के कारण ये दुविधा है। दुविधा क्या है कि दो मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं, पर वैसे दो मार्ग है नहीं, सुख का मार्ग तो एक ही है, पर हमको दो दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए इसको भ्रम कहते हैं। महाराज कह रहे हैं ना, कहे नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। इस रास्ते पर कोई चले तो क्या है? भ्रम की काई है। और भ्रम किस बात का है? भ्रम इस बात का हो गया है जैसे जैसे रेगिस्तान में दौड़ते हुए मृग को भ्रम हो जाता है जल का। आप कभी सीधी सपाट सड़क पर गाड़ी से जा रहे हो, तेज गर्मी पड़ रही हो, भरी दोपहरी हो, तो आप कभी सड़क पर भी इसको देखना, आपको लगेगा थोड़ी दूर पर पानी है, पर वो पानी नहीं है। वो पानी नहीं है, वो जल का भ्रम है। ऐसे ही जैसे मृग भागता है ना मरुस्थल में, थोड़ी दूर पर जल दिखाई पड़ता है, इसको मृग मरीचिका कहते हैं। दूर से देखो तो लगता है जल है, पर है नहीं। इसी कारण दुविधा है। ये सुख के जो दो मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं, इसी का नाम दुविधा है। दूसरा मार्ग है नहीं, वो दूसरा मार्ग नहीं है, भ्रम है। तो कह रहे मन तो है नाच नचावे माया। और कैसे? आशा डोर लगाए गले बिच। कभी मदारी का खेल तो देखा होगा ना बचपन में। मदारी रस्सी से बांध लेता है बंदर को, ऐसे माया ने मन को किस रस्सी से बांधा है? करे आशा की रस्सी से बांधा है। सेवक जी महाराज भी यही बात कहते हैं, आस की पास नहीं तोर जानी। ये युक्ति नहीं आई, सब कर लिया, पर यह युक्ति नहीं आई कि जो संसार से सुख की आशा है, ये जो बंधन है, ये कैसे टूटे, ये दुविधा कैसे दूर हो। और फिर कहते हैं नावत शीस फिरे सब ही को नाम सुरत बिसराया। कह रहे जो सुख का वस्तुतः स्रोत था, कह रहे उसको तो बिसार दिया। सूरदास जी कहते हैं ना, जिस तन दियो ताही बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। और कह रहे नावत शीस फिरे सभी को, द्वार द्वार पर जाकर अपना माथा घिसता है, कभी इससे और कभी इससे सुख की आशा बांध रखी है। और कह रहे जो सुख का स्रोत है, जिसको पाकर जीव वस्तुतः सुखी होता है, कह रहे उसको बिसराया है। और ये क्या है? कह रहे यही श्री कृष्ण की माया है। जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो नहीं। कई बार हमने जब यहां पर चर्चा की तो मैंने आपसे कहा ना कि भाई भले बुरे के द्वंद्व में मत पड़ो, भला बुरा कुछ नहीं है, सब भ्रम है, दूर से दिखाई पड़ता है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। महाराज बड़ी सुंदर बात वाणी में कहते हैं, निंदहु नाही काहू बातें एहू खसम का किया। फिर किसमें दोष निकाल रहे हो? किसकी निंदा करते हो? किसको देखकर अपना मन मैला कर रहे हो? निंदो ना ही काहू बात है, एहू खसम का किया, तो सब उसी का किया है, तो काकू निंदू काकू बंदू। ये जो बार बार आपको कहा जाता है ना भाई, युक्ति से मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति है, संत के पास युक्ति है, रहना भी है, यहीं रहना है, कहां जाओगे? कोई किसी गुफा में जंगल में जाकर अगर ये कह दे भाई हमने संसार छोड़ दिया, तो पागलपनी लगता है। जहां तक जाओ वहां तक संसार है। आप यहां की बात करते हो। हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। इस सृष्टि को बनाने वाला जो ब्रह्मा है, कह रहे जहां तक वो बैठा है वहां तक संसार है। कहां भाग के जाओगे? कैसे जाओगे? वहां तक संसार है। पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। और इसी दुख को व्यक्त करते हुए संत वाणी कहती है, मन माया में फंद रयो बिसरो गोविंद नाम, बिसरो गोविंद नाम।
आपको याद हो कभी चर्चा के दौरान ही मैंने आपसे कहा था, बहुत बड़ा वस्त्र हो, विशाल, आपको अपनी ओर खींचना हो, वो एक कोना उसका हाथ आ जाए, एक कोना हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, फिर उसको खींचोगे तो धीरे धीरे सारा वस्त्र हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही वो जो अनंत है, जैसे बड़ा विशाल वृक्ष छिपा रहता है बीज में, बीज हाथ में आया समझ लो वृक्ष हाथ में आया, ऐसी जो वो अनंत है, कह रहे वो नाम में छिपा है। और वो कह रहे नाम सुरत बिसराया, जो सुख का मूल है नाम बिसारा, प्राणी नाम न चेतही मद माया के अंदर। कहीं से भी आरंभ करे बात यहीं पर आएगी। जीव की व्यथा कब दूर होती है, कैसे दूर होती है? कह रहे अनबोलत मेरी विरथा जानी, अपना नाम जपाया। कितनी सुंदर बात हनुमान जी कह रहे हैं। संपत्ति और विपत्ति का निर्णय कर दिया। कह रहे वही विपत्ति है जब तब सुमिरन भजन ना हुई। एक बात गांठ बांध लो, सारे सुखों का मूल भी एक है, सारे दुखों का मूल भी एक है। सब दुखों का मूल क्या है? भगवान भूल गए। भगवत विस्मृति सब दुखों का मूल है। प्रभु की याद बनी रहे, ये सब सुखों का मूल है। देखो कितनी सीधी सरल बात है। यही परम ज्ञान है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और इसी भ्रम में करे नावत शीस फिरै सब ही को। कहां कहां तो जीव जाकर भिक्षुक की भांति, याचक की भांति, किस किस से आशा बांध कर बैठता है, फिर निराश होता है, फिर आशा लगाता है, फिर निराश होता है। फिर कहते हैं हे काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, का तुम भरम भुलाया, और नाम हेतु तुम कभी न नाचे, जो सिरजी तोरी काया। फिर काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, संसार के थोड़े थोड़े छोटे छोटे अल्प शुद्ध सुख के लिए। कल मैं आपको यही तो कह रहा था भाई कि संसार में कोई कम कष्ट है? अगर मान लो भजन के लिए, अगर मान लो साधन के लिए थोड़ा कष्ट उठाना भी पड़ता है तो क्या हुआ? संसार में कोई कम कष्ट उठाता है व्यक्ति? इतना सा अल्प सा क्षण भंगुर सा बूंद जितना सुख पाने के लिए कितना छल कपट राग द्वेष पाप, कितना सब कुछ तो करता है, तन मन को कितना तपाता है। पर देखो कैसी भगवान की माया है, ये कैसा मोह का अंधकार है जिसको देखकर संत कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा। सब इसी मोह की निद्रा में सोए हैं। मैं छोटा था तो कोई संत गाते थे, मुझे एक पंक्ति याद है, कह तेनु अजय भी जाग ना आवे, कह तेनु अजय भी जाग ना आवे, गुजर गई सुते सुते। फिर सोए सोए जीवन निकल गया, फिर जागृति नहीं हुई। काम है तो तुम निस्दिन नाचे, यही बात कह रहे। बोले संसार के लिए कितना परिश्रम कर रहे हो, कितना कष्ट उठा रहे हो। काम है तो तुम निस्दिन नाचे, का तुम भ्रम भुलाया, ये कैसा भ्रम में भूले हो भाई। नाम है तो तुम कभी न नाचे, जो सिरजल तोरी काया। एक बात तो भाई आज प्रसाद के रूप में यहां से ले जाना, इसको अनुभव करके देख लेना। जितना कष्ट आपने संसार के लिए उठाया है उसका 1% भी आप भजन के लिए सह लो। 1% कह रहा हूं मैं, 1% आप भजन के लिए सह लो। कहीं बहुत पहले मैंने शायद किसी कैलेंडर पर लिखा हुआ पढ़ा था, कुछ बातें याद हैं कुछ याद नहीं। उसका शीर्षक था भगवान की प्रतिज्ञा। आपने भी शायद कभी पढ़ा हो, देखा। उसमें लिखा था भगवान की प्रतिज्ञा। उसमें भगवान कहते तू मेरी ओर आकर तो देख, तू मेरी बात करके तो देख, तू मेरे लिए थोड़ा परिश्रम करके तो देख, मैं तेरे लिए सब द्वार ना खोल दूं तो कहना। भगवान कहते अरे तू मेरा बन के तो देख, मैं हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। और संतों का अनुभव भी यही कहता है, ता पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा राम की हुई। एक बार प्रभु के लिए थोड़ा परिश्रम ही करके देख लीजिए, थोड़ी मेहनत करिए। कल भी मैंने आपको कहा था कि करना तो आपको है, यहां से आपको वो ऊर्जा मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, वो प्रेरणा, वो प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई हम कर सकते हैं और हमको करना है। एक बात को स्मरण रखना है, जो गया सो गया, भूत का शोक नहीं करना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है। प्रभु तो इतने दयालु हैं, वो तो इतने दयालु हैं कि देखो ये जो घटना घटी ना, 7 दिन रह गए महाराज परीक्षित के पास। 7 दिन माने 1 सप्ताह, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही दिन। तो मानो भगवान ये संकेत कर रहे हैं भाई 7 दिन में ही कल्याण संभव है, इन 7 में से किसी भी दिन भी कल्याण हो जाएगा। पर प्रभु कह रहे हैं एक बार मेरी ओर आकर के तो देख। कितना दत्त चित्त हो जाता है व्यक्ति विषय के चिंतन में। कल एक बड़ी अच्छी घटना घटी, मैं आपको बताना चाहता हूं।
मैं यहाँ से जाने के बाद मैं सामने वाली बिल्डिंग में व्यायाम करने के लिए जाता हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा था, तो वहाँ गैलरी में एक 5-6 बरस का बालक वो खड़ा है, भयंकर गर्मी, उमस, और वो स्थान ऐसा है जहाँ चारों तरफ से बंदर के आने का भी खतरा रहता है। हम लोग भी जाते हैं तो हाथ में कुछ लाठी डंडा लेकर जाते हैं, चारों तरफ से वहां पर बंदर आते जाते रहते हैं। छोटा सा बालक वह अपने हाथ में चला रहा है। मैं 2 मिनट उसके पास खड़ा रहा, उसको नहीं पता कि मेरे पास में कोई खड़ा है, उसको यह भी नहीं पता, और वो चला रहा है। 2 मिनट के बाद मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैंने कहा, जैसे मैंने कंधे पर हाथ रखा तो मैंने कहा कि गर्मी नहीं लग रही है, बाहर क्या कर रहे हो? तो वो मेरी तरफ बिना ही देखे कह रहा है, अरे नेट नहीं चल रहा है अंदर, इसलिए बाहर खड़ा हूं। तो मैंने कहा कि अरे भाई बंदर आ जाएगा, और मैं सच में यही सोच रहा था, वो स्थान ऐसा है, छोटा सा बच्चा अकेला, आज दूर तक कोई था भी नहीं। मैंने कहा अरे भाई बंदर आ जाएगा, तो ऐसे देखकर मुझे कह रहा है, अरे आएगा तब देख लेंगे, अरे आएगा तब देख लेंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा, तुम अंदर चले जाओ। तो इतना खींच गया वो बालक, कुछ ऐसी गेम और किसी के साथ खेल रहा था वो, मैं तो ये भी नहीं जानता कि ऐसा भी होता है, कोई उसके साथ साथ कहीं और से खेल रहा है, उसी से वो बात कर रहा है, और धड़ाधड़ बंदूक चल रही है मोबाइल में। और जब मैंने कहा बेटा अंदर चले जाओ, तो तब थोड़ी मेरी तरफ देखकर और गुस्से में भरकर कह रहा है, गेम चल रही है, गेम जीत रहा हूं मैं, जाइए आप। छोटा सा बालक। मैं तो आपको कह रहा था ना भाई, कुछ भी आसपास घटता है मैं तो कुछ सीख लेता हूं। मैं कहता हूं देखो, ऐसी एकाग्रता अगर व्यक्ति की भजन में हो जाए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको ना बंदर के आने का भय है, उसको ना गर्मी लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो भाई सत्संग में आते हैं, हमको बढ़िया एसी हॉल चाहिए, सब सुख सुविधा सब व्यवस्था चाहिए, जरा सा कोई आगे ना बैठने दे तो झंझट है, यहाँ तो सब कुछ है। देखो उस बालक को देखो, मैं तो कल से यही सोच रहा हूं, मैं कहा देखो कैसी एकाग्रता उस बच्चे की मैंने वहां पर देखी, पूरा 2 मिनट में खड़ा रहा, उसको कुछ पता नहीं, और उसका वो हाव भाव वो सब मुझे भूल ही नहीं रहा है, कितना दत्तचित्त वो बालक उस जो भी कर रहा था वो उसमें है। तो मुझे लगा कि देखो भाई, ऐसे ही संसार के विषय में कितना खो जाता है व्यक्ति, कितना मन दे देते हैं हम संसार के चिंतन को, कि फिर हमको संसार में न दुख दिखाई पड़ता है, हमको न संसार में विपत्ति दिखाई पड़ती है। जहां जो विपत्ति है उसी को हम संपत्ति समझते हैं, उसी के लिए दौड़ दौड़ कर जाते हैं। जहां से केवल दुख मिल रहा है और केवल हमको नहीं, आसपास देख रहे हैं सबको मिल रहा है, उन्हीं से जाकर लिपटते हैं, लिपटाते हैं। ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। बुद्धि तो काम नहीं करती है, यहां पर बुद्धि तो काम नहीं करती है। हाँ, पर कल से मैं ये जरूर कह रहा हूं ठाकुर जी से, भाई हमारी भी भजन में ऐसी एकाग्रता हो जाए, ना हमको किसी आय का पता चले ना गए का पता चले, और हमको भी कोई भविष्य की चिंता भयभीत ना करे। मैंने कहा बेटा बंदर आ जाएगा, भैया अरे आएगा जब देख लेंगे। तो वही बात यहां संत कह रहे हैं कि काम है तो तुम निस्दिन नाचे, दिन रात नचाया है तुमको माया ने, काम है तो तुम निस्दिन नाचे, का तुम भ्रम बुलाया, कौन से भ्रम में भूले हो भाई। आपको मैंने गत सत्र में कहा था कि जब स्वामी जी महाराज की वाणी पढ़ी तो एक पंक्ति लग गई, करे जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। और अगली पंक्ति ने तो चोट की, करे दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। कौन ले गया यहां से जो तू ले जाएगा भाई? यहां कौन सुखी हुआ है जो तू हो जाएगा? तुझसे अधिक बुद्धिमान, तुझसे अधिक शक्तिशाली, तुझसे अधिक प्रतिभा संपन्न यहां लोग हुए, वो भी धूल में मिले। माटी ऊपर माटी नीचे, माटी ही की माया, वो भी सब धूल में मिले। कह रहे दिवस 4 के हला भला में, कह रहे 4 दिन की हलचल में तू कहां लेगा लाद। कह रहे जो काम करने का था वो नहीं किया। नाम है तो तुम कबहू न नाचे, जो सृजल तोरी काया। बड़ी सुंदर बात कबीर कहते हैं, मन नाम जपन क्यों छोड़ दिया, अरे नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अरे जब छोड़ दिया, जो छोड़ने का था वो नहीं छोड़ा। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा,
हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अरे ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे राज विभीषण पाया। अरे जिसने ध्रुव प्रहलाद को अविचल सुख दिया है, कभी ना मिटने वाली संपत्ति। मैं तो कहता हूं अरे चलो संपत्ति भी चाहिए तो फिर ऐसी संपत्ति तो लो जिसका क्षय ना हो। तो कल भी किसी को कह रहा था कि भाई चलो मान लो लेना भी है तो कम से कम प्रभु से लो, तेरी बख्श न मेटा कोई, सतगुरु का दिलासा। इसीलिए श्रीमद् भागवत तो ये द्वार खुला रखती है। वो कहती है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। कह रहे कोई निष्काम हो, कोई मुक्ति कामी हो या कोई सकाम हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। भगवान का भजन करे, जो लेना है वो प्रभु से ले। जो कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, कुछ लेंगे तो आपसे लेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं 4 पंक्तियां, जब कहने वाला कहता है कि जिंदगी दी है तो फिर जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे, और मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे, आपसे लेंगे। आपके जीवन की आभा प्रभा में अनंत गुना वृद्धि हो जाएगी। एक बार आप अपने जीवन में यह श्रद्धा ले आइए, यह दृढ़ निश्चय ले आइए कि भाई सुख दुख आपसे कहेंगे, और जो लेना देना होगा वो आपसे करेंगे, आपसे लेंगे। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। और फिर प्रभु ऐसे दयालु हैं, वो ऐसे कृपालु हैं। जैसे बालक अगर ऐसी कोई वस्तु मांग ले जिससे बालक का अहित होता हो तो मां नहीं देती, उसको दुलारती है, पुचकारती है, समझाती है, पर वस्तु उससे नहीं देती। अच्छा, और कहीं ऐसी दया ऐसा विचार नहीं है। कैसे कैसे वरदान असुर लोग देवताओं से मांग लेते हैं, देवता लोग देकर चले जाते हैं। वो भी जानते हैं कि इनकी अंतिम गति क्या होने वाली है, पर कोई समझाता नहीं कि भाई इसको लेने से तुम्हारा हित होगा या इसको लेने से अहित होगा। कोई नहीं समझाता है। वहां तो व्यापार हो रहा है। किसी ने तप किया है, किसी ने मंत्र जप करके देवता को तेज दिया है। मंत्र जप से क्या होता है, आप जिस देवता का मंत्र जप करते हैं उसके तेज की वृद्धि होती है। आप किसी देवता के निमित्त यज्ञ में आहुति डालते हैं तो उसके तेज की वृद्धि होती है। आपने उसको कुछ दिया है, वो उसके बदले में आपको कुछ दे रहा है। ये तो व्यापार है। वो आपको समझा नहीं रहा है कि भाई इससे हित हुआ कि अहित होगा। प्रभु ऐसे दयालु है, प्रभु ऐसे कृपालु है, वो मंगल भवन है, जीव के हित का विचार करके उसको देते। हाँ, अगर कोई अन्य आश्रय छोड़कर प्रभु के पास में जाए तो। और कल भी मैंने आपको कहा था भाई कुछ भी करना पर बेईमानी मत करना। आपके जीवन में छल कपट ना हो, कुछ भी हो, बुरी से बुरी आदत हो। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं सठ सुधर रही सतसंगति पाए। कोई शठ है कि वो भी सुधर जाएगा। बुरी से बुरी आदत हो, चिंता की बात नहीं है। संत के पास उसका समाधान है, उसकी औषधि है। कोई भी पाप, कोई भी कलुष भगवान की कृपा से बड़ा नहीं है। सब छूट जाएगा, सब बंधनों से मुक्ति संभव है। फिर अपने आप से, अपनी ओर से कि छल और कपट प्रभु से ना करना, बेईमानी ना हो। अब कोई पूछे कि क्या बेईमानी कर रहे हैं हम, तो संत कह रहे हैं, कह रहे जिस तन दियो ताही बिसरायो ऐसी नमक हरामी। वचन दिया था प्रभु को आपने, मैंने, सबने। जब जठर की अग्नि में तप रहे थे हम, मल मूत्र के पिंड में उल्टे लटके थे, तब प्रभु को वचन दिया था। श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति को, बड़ा दिव्य संवाद है। कभी हम चर्चा करेंगे इसकी। अद्भुत भक्ति योग का उपदेश भगवान कपिल ने किया है कि जीव वचन देता है कि प्रभु शीघ्र से शीघ्र मुझे यहां से निकालो। जो गर्भ है वहां पर कोई जीवन धारण कैसे कर सकता है? कोई है जो उसकी व्यवस्था करता है, कोई है जो उसको थामे रहता है, कोई है जो वहां पर भी जलवायु और भोजन की व्यवस्था कर रहा है। उसी को जीव वचन देता है कि प्रभु मैं जाऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, मुझे शीघ्र से शीघ्र यहां से मुक्त करिए। और यहां आते ही सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले जिस तन दियो ताही बिसरायो ऐसी नमक हरामी। ये बेईमानी। इसीलिए हमारे जीवन में सुख का आधान नहीं हो पाता है। जो प्रभु को दिया वचन निभा रहा है,
जो प्रभु को दिया हुआ वचन निभा रहा है उसको जाकर देखिए, वो तो ये कह रहा है, सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। और मैंने तो 2 दिन पहले आपको इतनी भी विनती की थी कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं भाई कि भजन ही करना है, मैं तो कह रहा हूं भजन भी करना है। ईमानदारी से कुछ क्षण कुछ पल भजन भी करना है। और इतना भी नहीं करते हो भाई, इतना भी नहीं करते हो तो फिर 3 लोग 14 भुवन में कोई भी आपको सुखी तो नहीं कर सकता है। अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो फिर तो कबीर कहते हैं जम का धक्का खाए ही खाए। एक बात श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को, दर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। अरे एक बार देख, ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, राज विभीषण पाया, अजहू चेत हेत कर पिव से, रे निर्लज्ज बेहाया। फटकार कर कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं, अरे निर्लज्ज अब तो कुछ लज्जा कर। ऐसे प्रभु को विसारा है, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाई, पशु पंछी ताको सवै मान तो अपनो राई, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं? अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, क्या अर्थ हुआ इसका? ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी और का भजन करे। अब यहां किसी और से मतलब किसी देवी देवता मात्र से नहीं है। जैसे कामी स्त्री का भजन करता है, लोभी धन का भजन करता है, तो कहीं हम ये सोचे कि भाई हम किसी और देवी देवता का भजन थोड़ी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए थोड़ी, नहीं भाई, किसी ना किसी का भजन तो हम कर रहे हैं। मन तो भजन किए बिना रह ही नहीं सकता है, किसी ना किसी भजन का तो भजन वो करेगा ही, कर ही रहा है। जैसे कामी होता है वो दिन रात स्पर्श के सुख का ही चिंतन करता है, लोभी दिन रात धन का भजन कर रहा है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। अरे अजहू चेत हेत कर पिब से, हित तो कीजिए कमल नयन सो। कि अब की बार संगति का जीवन पर क्या प्रभाव, क्या परिणाम हो सकता है, इसी बात पर हम लोग चर्चा करते रहे। पर किस लिए चर्चा करते रहे? इसीलिए चर्चा करते रहे कि भाई किसी भी प्रकार से अनुचित संग से स्वयं को मुक्त करें और जो उचित है उस संग में स्वयं को लगाकर जीवन सिद्धि की ओर आगे बढ़े। लक्ष्य तो यही है ना, उद्देश्य तो यही है। करे अजहू चेत, करे कोई बात नहीं, भूत का अब शोक मत कर, जो गया सो गया, अब चेत, अजहू चेत हेत कर पिव से, उस प्रभु प्रियतम से हित कर, हित तो कीजिए कमल नयन सो। और फिर कह रहे हे निर्लज्ज बेहाया। फिर कहते हैं सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिख तेरे साथ पठाया। कह रहे जिसने तुझे यहां भेजा और तेरी सब व्यवस्था करके भेजा। जीव आता है जब तो अपना प्रारब्ध अपने साथ में लेकर आता है ना। एक और बात, कभी आपकी चेतना जब उन्नत हो जाएगी तब आप इस बात का अनुभव करेंगे, हो सके तो तब आप इन शब्दों का स्मरण करना, प्रभु ने जिसको जिस परिस्थिति में भेजा है उसके लिए वही परिस्थिति उत्तम है। किसी को झोपड़ी में रखा है या किसी को महल में रखा है, पर जिसको जहां भेजा है प्रभु ने उसके हित का विचार करके, और केवल हित का विचार करके नहीं, मैं तो कहूंगा प्रभु ने उसका हित संपादन करके भेजा है। इसलिए बड़ी दृढ़ता से मैं आपसे कहता हूं, हर बार कहता हूं, भाई भाग दौड़ की जो आपके जीवन में आदत हो गई है ना, उसको समाप्त करिए। व्यर्थ की भागदौड़ छोड़िए। आप में और प्रभु में, आप में और प्रभु में विशुद्ध प्रेम का, विशुद्ध प्रीति का संबंध हो, और वो कभी भी कहीं से भी संभव है।
प्रेम ही है जो सदा प्रभु के संग जोड़े रखता है, जो सदा प्रभु के संग और सन्निधि की अनुभूति कराए रखता है, और वो कहीं भी संभव है, कभी भी संभव है। अरे संसार में भी, यहां की बात तो आप छोड़ दो, संसार में भी ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि भाई अगर कोई आपसे प्रेम करेगा ना तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि ऐसा होकर हमारे पास में आओ या वैसा होकर हमारे पास में आओ, वो तो जैसे आप हो वो आपको वैसा ही स्वीकार कर लेगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अनकंडीशनल। कि जब आपके सामने कोई शर्त नहीं रखी जा रही है, जैसे आप हैं वो आपको वैसा ही स्वीकार कर लेगा। संसार में भी ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता है। फिर यहां तो प्रभु है, वो तो आपको यथावत स्वीकार करने को तैयार है। कुछ भी व्यर्थ की दौड़ धूप आपको करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस केवल सब ओर से दृष्टि हटाकर प्रभु को देखिए, प्रभु को निहारिए। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। तेरे सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिख तेरे साथ पठाया। और फिर कह रहे एक बार उसके स्वभाव का भी विचार कर। कहे कबीर सुनो भई साधो, गणिका विमान चढ़ाया। कहां प्रभु ने उसके दोषों का विचार किया? सूरदास कहते हैं ना कि अजामील गीध व्याध इनमें कहो कौन साध। अजामील गीध व्याध इनमें कहो कौन साध। तो कह रहे गणिका सितारी दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। गणिका सितारी, वही बात कबीर जी कह रहे हैं। कह रहे कहे कबीर सुनो भाई साधो, गणिका विमान चढ़ाया। नेक सी बात, राई के संभजन को और मानत मेरू समान। और सबसे पहले तो अपने जीवन के इस भ्रम को आप ही दूर करना कि आपके साथ कोई है। कोई नहीं है आपके साथ में, कोई भी नहीं है आपके साथ में। करोड़ों करोड़ों लोग जिनके साथ होने का दावा करते थे, और या जिन लोगों को यह भ्रम था कि हमारे पीछे पीछे करोड़ों करोड़ों लोग चलते हैं, जब जब प्रारब्ध का लिखा हुआ दुख आता है, जब प्रारब्ध की लिखी हुई विपत्ति आती है, कौन साथ में दिखाई देता है भाई? संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। कहु नानक इह विपत में, एक टेक रघुनाथ। कोई भी साथ दिखाई नहीं पड़ा। और एक दो नहीं, 100-200 नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग। इसलिए 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, जितनी जीवन में भीड़ बढ़ेगी उतना जीवन में भ्रम बढ़ेगा, उतना जीवन में अंधकार बढ़ेगा। बहुत विचार करके जिन लोगों की प्रज्ञा परिष्कृत हो गई, उन महापुरुषों ने यह निर्णय दिया कि भजन एकांत जिन मन समानी। भ्रम होता है और वो भ्रम का अंधेरा और गहरा होता चला जाता है, या फिर कहो वो भ्रम की काई और बढ़ती चली जाती है कि पांव रखा तो फिसला ही फिसला। भ्रम की काई, ऐसा भ्रम होता है। हमारे साथ है, सब हमारे साथ है। देखो हमारे पीछे कितने लोग हैं, कितना हमारी जय जयकार हो रही है। वो हमारे काम आएगा, वो हमारे काम आएगा। ऐसे काल क्रम में प्रभु कोई ना कोई ऐसी लीला कर देते हैं जो अनंत अनंत काल तक, अनंत अनंत काल तक कम से कम उनके भक्तों का तो पथ प्रशस्त करती रहती। तभी नानक साहब कहते हैं, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। 5 आली को राज सभा में राम नाम सुध आई, तब ताको दुख हर्यो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। मुझे तो लगता है संग तो उसको मानना चाहिए जिसका संग छूटे ना, वो संग है। जिसका संग छूटे ही नहीं, जो सदा ही संग है, वही संग है, जो सदा संग है। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो। दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई
सोई देव। नानक दास मुख ते जो बोले यहाँ वहां सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले वो यहाँ वहां सच होवे। आप देखना जितना आप भाव में प्रभु के निकट पहुंचते जाओगे उतना उतना ही अधिक सत्य का दर्शन स्पष्ट होता चला जाएगा। आपको सब समझ में आने लगेगा ये सब खेल क्या हो रहा है, ये सब तमाशा क्या है, समझ में आने लगेगा। उससे पहले कोई आपको पढ़ाकर नहीं समझा सकता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि ये जो सब कहना सुनना है, इस सब के सार स्वरूप हमारे हाथ में क्या आए कि जप में, भजन में हमारी निष्ठा बढ़े। आप नाम जपते चले जाओगे, आपको ये सब लीला स्पष्ट समझ में आती चली जाएगी। जैसे जैसे सत्य के निकट आपकी चेतना पहुंचेगी, भीतर बाहर प्रकाश होता चला जाएगा। खबर पड़ेगी कोई नहीं है भाई साथ में, जो साथ है, जो साथ हो सकता है, जो साथ रह सकता है, उसी का हाथ थामना चाहिए ना। जो साथ है, रह सकता है और हो सकता है। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचुतनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। आप सोचो, प्रभु के बिना, प्रभु की भक्ति के बिना अगर कोई निर्भय हो जाता, हो पाता, जितना आदमी तथाकथित बड़ा होता चला जाता है उतना उतना सुरक्षा घेरा उसके चारों तरफ बढ़ता चला जाता है। देखो क्या है ये, कभी आपने बुद्धि से इसको सोचने समझने का प्रयास किया? भाई तो आदमी बड़ा हो गया था, क्या ये ऐसा बड़ा हुआ है कि भीतर से और भयभीत हो गया है, ये भीतर से और दुर्बल हो गया है? अगर कभी निर्भयता देखी गई है यहां इस लोक में, इस संसार में, अगर कभी निर्भयता का दर्शन किया गया है तो बस तेरे सेवक को किचना, उसको ना काल का भय है ना मृत्यु का। कैसे मुस्कुराती मुस्कुराती मीरा जी पी जाती हैं विष, लगा लेती अधरों से वो प्याला, उदा चिल्ला रही है और मीरा कह रही है कि मान लेती हूं ये विष है, राणा जी प्राण लेना चाहते हैं, सब आपकी सब बात ठीक है, और अगर ये सब सत्य है फिर इससे बड़ा एक सत्य ये है कि मेरा सदा का संगी साथी, मेरा भरतार, मेरे गिरधर गोपाल मेरे साथ है, मुझे छोड़कर कहीं गए नहीं है, मुझे छोड़कर कहीं गया नहीं है। तेरे सेवक को बहु किछ नाही, जमुना आवे नेरे। नन्ही सी मीरा जब मां से ये पूछा कि क्या होता है, मां ने कहा, बारात को देखकर मीरा जी ने पूछा ये घोड़े पर कौन बैठा है? उसका बींद है। तो मीरा जी ने कहा बींद क्या होता है? मैंने कहा दूल्हा। दूल्हा क्या करता है? रक्षा करता है। अब सत्संग सुनती है मीरा जी, नित्य प्रति रक्षा करता है। मीरा जी ने बड़े बड़े भोले से मुख से माता की ओर देखकर पूछा, रक्षा करता है किससे? मृत्यु से। क्या दूल्हा मृत्यु से भी रक्षा करता है? अब मां चुप, मौन, क्या उत्तर दे? नन्ही सी मीरा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है मां के पास, क्या उत्तर दे? क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है? मां ने बात को टाल दिया, पर मीरा जी के मन से ये बात नहीं टली। तब कहती, अरे बरबरिए गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर हो जाए। चलो मांग रहे हैं हम, चलो हम याचक हैं, चलो हम भिक्षुक हैं, फिर कम से कम कहीं ऐसे द्वार से तो मांगे जहां एक बार मांगने के बाद फिर मांगना ना पड़े। जब महाप्रभु जी की बधाई हम गाते हैं तो यही तो कहते हैं ना, जाचक जन सब किए अजाची, पूजई मन की आस। और वस्तुतः दाता तो वही होता है, उसी को दाता कहना चाहिए, जो याचक की याचना सदा के लिए समाप्त कर दे। और पहले समय में भाई ऐसे ही लोग देने वाले थे। जब वामन भगवान ने महाराजा बलि से कहा 3 पग भूमि दे दो, तो बलि हंसे। बलि ने कहा अरे हमको जानते नहीं हो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे, बोले हम तो तुम्हें जानते हैं, तुम हमको नहीं जानते हो। तुम नहीं जानते हमको, हम तो तुमको जानते हैं। तो बलि ने कहा अरे हमको जानते नहीं, हम तो ऐसे दान देने वाले हैं कि हमसे कोई एक बार लेकर फिर दोबारा कभी याचना नहीं करता, फिर उसको याचना करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में इतना ले लो फिर कभी मांगना ना पड़े। संसार में भी ऐसे ऐसे देने वाले हुए, और जो वो दाता है फिर तो जाहि लहे कछु लैन की चाह न हिय में होए। तभी तो कह रहे हैं, अरे ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे और राज विभीषण पाया। कल मैं आपको सुना रहा था यही कथा, स्मरण कर रहे थे हम, कि भगवान ने केवल लंका का राज्य ही नहीं दिया, साथ में यह भी कह दिया लंका अचल राज तुम करहु।
ठाकुर जी कहते थे लंका का राज्य करो, पर भगवान कह रहे अचल राज्य तुम करो। ध्यान देना, जो वस्तु प्रभु से मिलेगी न तो उसको माया दूषित कर सकती है, न काल उसको कभी नष्ट कर सकता है। इसलिए बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे वह बनवे में धूल। मैं कल भी आपको कह रहा था भाई, हमने कोई जीवन में ऐसे कठिन साधना व्रत तपस्या नहीं की, पर संतों की कृपा से एक बात जीवन में सदा रही कि प्रभु जो भी मिले बस आपसे मिले। आशा की डोर आपके अतिरिक्त किसी से नहीं बांधेंगे। बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। अगर मेरी आत्मा पर यह बोझ रहे कि मैंने अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी और से लिया है, मांगने पर मिल तो जाएगा भाई, मांगेंगे तो मिल जाएगा, पर वो लेकर, वो वस्तु लेकर आत्मा पर ऐसा बोझ नहीं रख सकते। मैं तो नहीं रख सकता। तो हमारी एक शिष्या है, बच्ची अमेरिका में पढ़ती है और बहुत प्रतिभाशाली है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी जीवन यात्रा के विषय में कुछ लिखना चाहती हूँ, तो निश्चित रूप से बहुत लोगों के लिए प्रेरणास्पद होगा। और फिर उसने मुझे कहा कि कुछ नहीं है जो प्रेरणास्पद बने, अभी तो हम सीख रहे हैं, हम खुद भी सीख ही रहे हैं, अभी तो पहले सीख लेने दो। और फिर मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी प्रतिभा भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं मैं लिखूंगी और वो आपके नाम से प्रकाशित होगा। मैं लिखूंगी और वो मेरी तरफ से आपके चरणों में समर्पित है, वो आपके नाम से प्रकाशित होगा। मैंने कहा मैं तो एक क्षण भी ऐसी किसी उपलब्धि का आनंद ले ही नहीं सकता जब मुझे पता हो कि इसके मूल में कहीं ना कहीं असत्य है। मैं तो ऐसी उपलब्धि का एक क्षण भी आनंद नहीं ले सकता। मैं तो उसके बिना बहुत प्रसन्न हूं। आपको मैंने कहा था ना, कुछ समय पहले की बात है, कुछ एक दो पीआर कंपनी वाले उन्होंने अप्रोच किया, बोले आपका ऐसा कर देंगे, आपका वैसा कर देंगे। मैंने कहा भाई हमको यहां से लेना ही नहीं है, हमको जो मिले यहां से मिले, हमको कहीं और से नहीं लेना है। बहुत स्पष्ट निर्देश है मेरा शंभू जी को भी है कि शंभू जी, सत्संग के अतिरिक्त भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हमारी तरफ से कोई भी चेष्टा ना हो। केवल यहां जो सत्संग हो रहा है केवल वो आप लोगों तक पहुंच जाए बस। ना हमारे मन में यह इच्छा हो कि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यह भी कहीं ना कहीं आत्म प्रतिष्ठा की ही इच्छा है कि भाई हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। क्यों भाई, हमने पहली बात तो ये बात हमारी नहीं है, हम भी हमारे नहीं है, ये बात भी हमारी नहीं है। जिसकी बात है भाई वो जिस तक चाहेगा उस तक पहुंच जाएगी। हम तो कहकर इससे मुक्त हो जाएं। और मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आप इस इतने से अनुभव का हो सके तो अपने जीवन में लाभ लेना। इसी विधि व्यक्ति निर्भर रह सकता है, इसी विधि वो उन्नतिशील रह सकता है, प्रगतिशील रह सकता है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। एक क्षण के लिए भी अपने पास रखिए नहीं। प्रभु का है, प्रभु को निवेदन किया, उसके बाद प्रभु जाने और प्रभु का काम जाने। और हम तो देख रहे हैं भाई, अपने जीवन में देखते हुए आ रहे हैं कि बगल वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल अछूता पड़ा है और 7 समंदर से कोई व्यक्ति दौड़कर आ जाता है, बात सुनकर आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले महाराज जी किसी ने हमको पाकिस्तान से पत्र लिखकर भेजा कि आपकी कथा सुनते हैं, यहां पर आकर कभी मिलना तो संभव नहीं है, तो आप वहीं से हमारे लिए शुभकामना कर दीजिए। तो मैं सोच रहा था कि देखो भाई, ये सब किसकी व्यवस्था है? उसी की व्यवस्था तो है। वो जहां तक पहुंचाना चाहता है वो बात पहुंचा देता है। और इस एक भाव के कारण, इस एक पवित्र भाव के कारण मुझे अपने जीवन में अप्रत्याशित शांति लाभ हुआ है। मैं केवल आपको ये बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। इस एक छोटे से पवित्र भाव के कारण मुझे अपने जीवन में अप्रत्याशित शांति मिली है, सुख पाया है मैंने। ईमानदार रहिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ना, प्रभु से बेईमानी मत करिए। कहना कुछ और करना कुछ और, ऐसा जन प्रभु को नहीं सुहाता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। अरे कुछ चाहिए, मान लीजिए मुझे कुछ चाहिए, किसी बात की इच्छा है, तो सीधे सीधे जाकर कह देंगे ना प्रभु से। उनकी इच्छा होगी हमको देंगे, उनकी इच्छा होगी नहीं देंगे। वो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कह रहे वो दे दे तो शुक्रिया, वो दे दे, वो अता करे तो शुक्रिया, और ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पे कोई सवाल नहीं। आपको जो देना हो आप दीजिए, ना देना हो मत दीजिए, पर आपको छोड़ के कहीं देखेंगे नहीं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़कर कहीं नहीं देखेंगे। फड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना। हमारे एक बाबा थे, खूब दिन रात नाम जपते थे।
उनका नाम निष्ठ ही महात्मा थे वो, और कोई साधन कुछ नहीं, बस दिन रात नाम ही जपते थे। एक बार उनसे कहा कि बाबा आप इतना नाम जपते हैं? अरे बोले नाम नहीं जपते हैं। देखा हमको देखते हैं नींद में भी आपकी माला चलती है, इतना नाम आप जपते हैं। बोले नाम नहीं जपते हैं। तो उनका क्या करते हैं? बोले तो पीछे पड़े हैं ठाकुर जी के। बोले ये सब जप वप भजन वजन हमसे नहीं होता है, ये सब बड़ी बड़ी बात हमसे मत करो, ठीक है। दिन रात फिर ये क्या करते हो? बोले हम तो पीछे पड़े हैं ठाकुर जी के, अब देखो कब हमारी बात वो सुनते हैं, पीछे ही पड़े हैं हम तो उनके। तो कभी कभी संतों से ऐसी पते की बात मिल जाती है, छोटी सी बात, मजे की बात भी होती है और पते की बात भी होती है। वो कोई भजन भजन नहीं करते हैं भाई, ये बहुत भारी शब्द है, हमारे लिए प्रयोग मत करो। बोले हम तो नाम रट रहे हैं, पीछे पड़े हैं उसके। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करते हैं, रे मन मेरे आ सदा रहो हर नाम। कल मैं आपको ये निवेदन कर रहा था ना कि गुरु ने तो सदा प्रभु के साथ रहने की व्यवस्था कर दी है आपकी, आपको दीक्षा देकर, आपको नाम सुनाकर। आप चाहो तो सदा ही प्रभु के साथ रह सकते हो, पकड़े रहो प्रभु का हाथ, छोड़ो नहीं पल्ला। तभी संत कह रहे हैं रे हरि नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और बस एक क्षण की बात है, मैं तो कहता हूं बस इतना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए ना कि भाई एक बार प्रभु को रिझाना है बस। मैं तो कहता हूं थोड़ा सा अपने मन को इस प्रकार समझाइए। मैं नहीं कहता कि अपने मन की सारी कामनाओं का आपको आज ही निग्रह कर देना है, हमारे से होगा भी नहीं, हमारे से होगा भी नहीं। पर मैं कहता हूं कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो कि वो सारी इच्छाएं दूसरे नंबर पर ले आओ, तीसरे नंबर पर ले आओ। पहले नंबर पर यह काम कर लो कि भाई पहले प्रभु को रिझाएंगे, पहले प्रभु को प्रसन्न करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, हो जाए जो होना। एक बार इतनी ईमानदारी से ये एक पग आप प्रभु की तरफ बढ़ा दीजिए। ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, राज विभीषण पाया। कह कबीर सुनो भई साधो, गणिका विमान चढ़ाया, गणिका विमान चढ़ाया। और फिर कहूंगा भाई किसी भूल भ्रम में मत रहना। कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राखी रहे रघुनाथ, जल थल राखी रहे रघुनाथ। जब कबीर जी की दीक्षा हुई ना, और कबीर जी कह रहे उस दिन कबीर जी राम नामी ओढ़कर आए घर में, माथे पर तिलक था। अब कबीर जी की माँ, अब वो सब रहते थे जुलाहों के मोहल्ले में, अब माँ तो बड़ी चिंतित हो गई कि ये कुफ्र कर रहा है, ये सब लोग तो हमको जात बाहर कर देंगे, कहाँ जाएंगे हम, भोजन पानी की व्यवस्था बंद हो जाएगी। कबीर जी अपनी बाणी में लिखते हैं, ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों भजे रघुराई। अपनी वाणी में कबीर जी लिखते हैं, ठाड़ी रोवे कबीर की माई। मैं जब नाम जब तक घर आया तो मेरी माँ देखकर रोने चिल्लाने लगी, ए लड़का क्यों जपे रघुराई। फिर कबीर उत्तर देते, अरे माई कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राखी रहे रघुनाथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। तो ये भ्रम आपको हटाना होगा, और इस भ्रम का अंधेरा दूर होगा जब आप अपने जीवन में भजन का दीप जलाओगे और सत्संग का तेल उसमें डालते रहोगे। यह कली ना कोई अपनों का संग बोलिए। महाप्रभु कह रहे हैं, हे पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। माने वो कह रहे कि यहां से सत्य की आशा ना लगाना। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो बार बार कहते थे, संसार से मुक्त होने का एक ही उपाय है भाई, इसकी सेवा करते चलिए, आगे बढ़िए, करते चलिए, सत्कर्म की पूंजी का संग्रह करते चलिए, बस। कोई और इसका अर्थ नहीं है, उद्देश्य नहीं है, औचित्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है, कुछ भी नहीं। महापुरुषों ने खूब विचार करके देखा है भाई, इस पार से उस पार जाना है ना, एक मार्ग है, मार्ग में जो मिले भाई उसकी सेवा करते चलिए, अपने सत्कर्म की पूंजी बढ़ाते चलिए। बुद्धिमान तो यही करेगा, उसको अवसर मिला है, वो सत्कर्म की पूंजी का संग्रह करता हुआ आगे जाएगा। क्यों? वो जो सत्कर्म आप करेंगे, वो जो पुण्य पूंजीभूत होगा, वो कहां ले जाएगा? पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, संत तक ले जाएगा, सत्संग तक ले जाएगा।
तो कह रहे हैं, या कह कली ना कोई अपनों का संग बोलिए, जो मैदानी रूख अकेला डोलिए। मैदानी रूख समझे? तो बड़े मैदान में एक पेड़ होता है, अरे जो मैदानी रूख फिर अकेला डोलिए। ये जो इतना आग्रह है मेरे जीवन में एकांत के प्रति, उसका कारण यही है क्योंकि जो सुखानुभूति हुई, जो सुखानुभूति एकांत की कृपा से हुई, वो बाकी सब वस्तुओं से मूल्यवान है। उन सब वस्तुओं के लिए वो सुखानुभूति नहीं छोड़ सकते। जीवन का सत्य यही है भाई, जीवन का सत्य यही है। मैं आपको पहले भी कहता हूं ना, जिंदगी समझ में आ जाए तो अकेले में मेला है, समझ में आ जाए तो फिर अकेले में मेला है, और ना समझ में आए तो फिर आदमी मेले में अकेला है। यही कहानी है, आदमी मेले में अकेला है। काल जब अपना पंजा चलाता है, खूब नातेदार रिश्तेदार स्त्री पुत्र संतान सब चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े रहते हैं। उस दृश्य का कभी विचार करना चाहिए, उस दृश्य का भी कभी विचार करना चाहिए। जब उसको ले जाना होता है वो ले जाता है। तो संग साथ तो भ्रम ही है ना। जब आपको दुख है, कोई हो सकता है आपके साथ आपके दुख में शामिल, कहने को कोई कुछ भी कहता रहे। जब किसी माता का बालक चला जाता है, सारा संसार उसको समझाए, क्या उसके हृदय की पीड़ा कम होती है? ऐसी विकट विकट परिस्थितियों में कभी कभी कोई मुझे मिल जाता है, पर मैं तो एक बात कहता हूं, मैं माता मैं तुझे कोई ऐसे शब्द नहीं कहूंगा कि तू धीरज रख, क्योंकि मैं जानता हूं तू धीरज नहीं रख सकती। मैं तो तुझे यही कहूंगा कि इस समय मैं मानता हूं कि तू दुखी है, तेरे जीवन में अपार दुख है, पर मैं ये भी तुझे अवश्य कहूंगा कि तेरे जीवन का दुख केवल प्रभु दूर कर सकते हैं। इसलिए अब फिर से संसार की ओर देखने की भूल मत करना। ये जो ठोकर लगी है इसका लाभ लेना और प्रभु की ओर देखना। कितना भी कोई दुखी हो, पीड़ित हो, सारा संसार साथ में मिल जाए भाई, एक क्षण भर का दुख उसका हल्का नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। दुखी तो दुखी है, जो दूर कर सकता है, मैंने कहा ना, जो आपके संग है, संग हो सकता है, उसी का साथ, उसी का हाथ पकड़िए ना। इस भ्रम से स्वयं को निकालिए कि कोई आपके साथ है, कोई आपके संग है। तो कह जो मैदानी रूख अकेला डोली। और एक बार भाई अगर आपको इसका आनंद मिल गया ना, आप जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। बहुत साल पहले एक संत से ये अनमोल वचन मुझे मिल गया था। उसने कहा था, बेटा अपनी जीवन यात्रा इस प्रकार से आगे बढ़ाना कि तुम्हारे जीवन में कभी परापेक्षा ना हो। कोई भी कार्य जो तुम्हें किसी दूसरे पर निर्भर बना रहा है, उस कार्य से अंत में तुम्हारा आध्यात्मिक अहित होगा, उससे अंत में तुमको हानि होगी, ध्यान रखना। इसलिए ऐसा मार्ग बनाना कि तुमको किसी पर आश्रित ना होना पड़े, थोड़ा रहे अधिक रहे पर अपना रहे। अरे मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, सत्संग का प्रसाद है भी क्या? यही है कि सत्संग आपको असंग रहना सिखाता है। सत्संग का फल क्या है? सत्संग कुसंग से छुड़ाता है और आपको असंग रहना सिखाता है। अकेले में मेला, जो मैदानी रूख अकेला डोल। ये तो संबंधों की भीड़ है ना हमारे जीवन में, भीतर बाहर, यही तो प्रभु की ओर जाने नहीं देती। हमको लगता है थोड़े हम इसके, थोड़े हम इसके, थोड़ा कोई हमारा, कोई ये हमारा। ये बात तो प्रभु कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। पता नहीं किसका वाक्य है ये। जब कभी किसी कवि ने कहा था, एकला चालो रे, इसी का विचार करके कहा गया है, अकेले, क्योंकि यही सत्य है। फिर कहते हैं, अब किसी ने पूछा भाई क्यों अकेले रहने को कहते हो, तो फिर संत कह रहे हैं, किससे कहें और कौन पतियावे, माया के मद माते सुने नहीं कोई रे, क्या राजा क्या रंक व्याकुल दोई रे। जैसे व्यास जी कह रहे हैं ना, आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े ही लोग सुनैया। सुनने वाला कौन है? मैं तो उस दिन महाराज जी से यही कह रहा था, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई कि हमको इतने लोग मिल गए हमारी बात सुनने वाले। सुनने वाला कौन है भाई? ये सत्संग की बात हो, भजन साधन की बात हो, तो भाई अब तो इतने लोग हमको मिल गए, हम तो कहे तो बड़ी अपार कृपा ठाकुर जी की हो गई। नहीं तो संत तो सदा से कह रहे हैं, थोड़े ही लोग सुनैया,
हमारे में तो कोई वैसी प्रतिभा योग्यता भी नहीं है। जो वस्तुतः प्रतिभाशाली हैं, ज्ञान और शक्ति संपन्न है, वो कह रहे हैं कि आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े ही लोग सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। माया के मद माते सुने नहीं कोई रे, क्या राजा क्या रंक व्याकुल दोई रे। देखता परखता चलता है ना संत। ये जो कई बार मैं भी आपसे कहता हूं, ये बात मुझे महाराज श्री से मिली, बरसों पहले मिली, और बड़ी मूल्यवान बात है कि भाई अंतिम समय तक साधक बने रहना है। सब संतों ने ऐसे ही जीवन यापन किया है, चारों ओर होने वाली घटनाओं से सीखते चले हैं, स्वयं को साधते चले हैं। जब देख लिया कि भाई रंक भी व्याकुल है, राजा भी व्याकुल है, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, और अपने भ्रम का छेदन इसी प्रकार करते चले हैं। एक और बात कहता हुआ मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि बहुत सारे युवा लोग श्रवण करते हैं सत्संग। ये बात मैं विशेष रूप से उनके लिए कह रहा हूं कि जब तक आप में सीखने की क्षमता है, तब तक ये सारा संसार आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा। जब तक आप सीख सकते हैं, जब तक आप सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी घटनाएं आपको बड़े बड़े पाठ पढ़ा देंगी। और एक और भी बात मैं आपको बताता हूं अपने अनुभव से। बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़कर जो समझ में नहीं आता है, जो सिद्धांत, वो प्रकृति अपनी एक घटना से समझा देती है, सिखा देती है। अगर आप में सीखने की क्षमता, योग्यता है, और सीखने की योग्यता क्या होती है? सीखने की योग्यता होती है विनम्रता, कि मैं सीखना चाहता हूं, यही सीखने की योग्यता है। मैं जानना चाहता हूं, यही जानने की योग्यता है। तो सीखते रहना, शिष्य बने रहना, शिष्य बने रहना। गुरु का ज्ञान चारों ओर प्रकाशमान है। सृष्टि के कण कण में गुरु सत्ता उद्भासित हो रही है। आप सीखते रहना, प्रकृति आपको सिखाती चलेगी। और मेरी ये बात भूलना नहीं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर जो समझ में नहीं आता, वो प्रकृति एक छोटी सी घटना से आपको समझा देती है। ये बड़ा अद्भुत कौतुक है प्रकृति का, छोटी सी बात आपको समझा देगी। माया का विस्तार रहे नहीं कोई रे, जो पुर इन पे नीर थिर नहीं होई रे। विष बोयो संसार अमृत कस पाए रे, पूर्व जन्म तेरो कियो तू दोष लगाए रे। अरे भाई, यहां विष बोकर आया है तो अमृत कैसे मिलेगा? संतों की वाणी कहती है ना, बोया पेड़ बबूल का हम कहां से पाए। दुख दुख कर रहा है व्यक्ति, यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है। देखो कैसी आसुरी वृत्ति है ये, दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है, दूसरे के अहित का विचार कर रहा है और सुखी होना चाहता है। जब आप किसी के अहित का चिंतन करते हो, केवल सोचते हो, जब आप किसी का अहित चिंतन जब आप करते हो, तो उसका तो देखो भाई, विधाता ने उसका लेख अलग लिखा है, वो तो जैसा होगा वैसा ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आपने अहित चिंतन आरंभ किया, आपका अहित होना निश्चित हो गया। आपने अपने हाथ से अपना अहित कर लिया। एक बड़े महान दार्शनिक हुए सुकरात, कहते हैं वो देखने में मतलब बहुत सुंदर नहीं थे। लिखने वाले तो कुरूप कहते हैं, पर मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि वो देखने में बहुत सुदर्शन नहीं थे। एक दिन वो दर्पण देख रहे थे, पास में उनका एक शिष्य खड़ा था, वो उनको दर्पण देखते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। सुकरात ने उसको देख लिया, शिष्य थोड़ा सा झेप गया, संकोच में पड़ गया कि मैंने कुछ अनुचित किया है। पर सुकरात ने उसको मुस्कुराते हुए अपने पास में बुलाया, बोले क्या देख रहे थे? मुझे दर्पण देखता हुआ देखकर हंस रहे थे कि मेरे जैसा कुरूप व्यक्ति क्यों दर्पण देख रहा है? तो शिष्य कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वो यही सोच रहा था। तो सुकरात ने कहा, मैं तुमको बताता हूं कि मैं क्यों दर्पण देखता हूं। मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मैं अपने आप से कहता हूं कि ऐसे सुंदर सुंदर कर्म करना कि कभी किसी की दृष्टि तुम्हारे इस रूप पर जाए ही नहीं। तुम्हारे द्वारा इतने सुंदर कार्य हो जाएं कि कोई जब भी तुम्हारी ओर देखे तो उसको केवल तुम्हारा सत्कर्म दृष्टि में आए, तुम्हारा रूप कभी दृष्टि में आए ही नहीं। अब शिष्य ने एक और प्रश्न कर लिया, उसने कहा, फिर सुंदर व्यक्ति क्यों सत्कर्म करे? आप कह रहे हैं कि मैं तो ये जो मेरी विरूपता है इस पर किसी की दृष्टि ना जाए, मैं इसलिए सत्कर्म करता हूं, निरंतर करता हूं। फिर कोई सुंदर व्यक्ति है, वो क्यों सत्कर्म करे? तो सुकरात मुस्कुराकर कहने लगे, सुंदर व्यक्ति इसलिए सत्कर्म करे कि बुरे कर्मों से कहीं ईश्वर द्वारा प्रदत्त उसकी सुंदरता ढक ना जाए। वो ऐसा कर्म ना कर दे जिससे उसको देखकर, उसका कर्म ऐसा हो कि उसको देखकर किसी को उसके सुंदर रूप का भान ना हो, अपितु उसके उस अनुचित कर्म को देखकर ग्लानि हो।
कुरूप व्यक्ति इसलिए कर्म सुंदर करे, सत्कर्म करे, और सुंदर व्यक्ति इसलिए सत्कर्म करे। किसी भी प्रकार से भाई बीज डालते समय सावधान रहिए ना। जब बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से पाए। सोई बात कह रहे हैं, विश्व बोयो संसार अमृत कस पाए रे, पूरब जन्म तेरो कीन दोष कितलाए रे। मन आवे मन जावे मन ही बटोरो रे, मन बूढ़े मन तारे मन ही निहोरो रे। कह कबीर यह मंगल मन समझाव रे। कह ये जो ज्ञान है ना, ये अपने मन को दे। कह कबीर यह मंगल मन समझाव रे, समझ के करो पयान बहर नहीं आवरे। कह रहे भाई संभल कर चलना, यहां आना फिर नहीं होगा। ये संसार अपार बिरत है और जम की त्रास न सहिए रे। मन गोविंद के है रही रे, मन गोविंद के है रही। ये आज की चर्चा मैंने इसलिए की कि अब आपके पास कुछ दिन चिंतन का समय होगा। ये जो श्रवण किया है, जो सुना, जो विचारा, कुछ तो भीतर रहा ही होगा। अब अपने मन को अपने पास बैठाकर कहे कबीर यह मंगल मन समझाव रे। सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है कि अपने मन को समझाना। सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र कर्म है ये। एकांत में बैठकर अपने मन को संसार के सत्य का परिचय कराइए, अपने मन को भजन भाव में लगाइए। ये यज्ञ है, यही तीर्थ है, यही श्रेष्ठ कर्म है, यही पुण्य है, यही मंगल है, यही कल्याण का मार्ग है। कहे कबीर यह मंगल मन समझाव रे, समझ के करो पयाम बहर नहीं आवरे। समझ के करो पयाम बहर नहीं आवरे। और बिल्कुल भी कोई भूत का शोक नहीं करना है, कोई भविष्य की चिंता नहीं करनी है। कितनी सुंदर बात कभी हमको सत्संग में मिल गई थी इन संतों की कृपा से कि आज भजन किया है भाई, इसकी कृपा से कल हो जाए। जब सुबह जगें तो प्रभु सबसे पहली प्रार्थना यही हो कि आज का दिन सत्कार्य में लगे, सत्चिंतन में लगे, और आज के दिन की कृपा से कल की ऐसी व्यवस्था हो जाए। बस इसी को कहते हैं संभल संभल पग धरना। इसी को कहते हैं पग डंडी गाढ़ी गहे और इत उत चित्त न दे। और ऐसी व्यवस्था कर लो, नागरिदास सांची कहे वस्तु घनेरी। अरे एक छोटी सी बात और मैंने आज कही कि बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है आपसे कि भाई आपको अपनी सारी कामनाओं को समेट कर फिर भजन करना है। उन्हीं के साथ में लगिए, बस पहले नंबर पर भजन को ले आइए, फिर जो होगा बाद में होगा। प्रभु के स्वभाव का विश्वास करिए, प्रभु की कृपा करुणा का भरोसा रखिए। जी गोपाल तेरा आसरा। ये घटना मुझे इतनी प्रिय इसीलिए है, कबीर कह रहे प्रभु आपका होकर मैं किसी और से मांगने कैसे जाऊं। साधु सेवा भी करनी है। हो मांगू संतन रहना मैं ना ही किसे का देना। कबीर कह रहे, अच्छा कबीर जी तो ठाकुर जी से भी ऐसे ही बात करते थे ना। कह रहे मुझे किसी की उधार थोड़ी देनी है, मैंने अपने काम के लिए कोई उधार थोड़ी ली है किसी से। जैसे आजकल तो व्यक्ति क्या मानसिकता हो गई है ना कि केवल दुनिया को दिखाने के लिए, केवल संसार को दिखाने के लिए, यहां से लेकर वहां से लेकर, अपने आप को कष्ट देकर, अपने मन को पीड़ा देकर व्यक्ति अपने लिए साधन की, सुविधा की व्यवस्था कर रहा है। वो भी किस लिए? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। अरे भाई आजकल तो लोग खाना भी खाते हैं ना, तो पहले वो थाली का फोटो खींचकर सारी दुनिया को दिखाते हैं। देखो हम क्या खा रहे हैं, देखो हम कहां जा रहे हैं, देखो हम क्या क्या पहन रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। आप स्वयं ही तो अपने जीवन का तमाशा बना रहे हो। तमाशा होता है ये, तो तमाशा होता है। मुझे लगता है कि भाई देखो क्या व्यक्ति की मानसिकता हो गई है। वो कह रहा है और भीड़ चाहिए, और भीड़ चाहिए। अरे जीवन है कि तमाशा है? तमाशे के लिए चाहिए होती है भीड़, नाटक के लिए भीड़ चाहिए होती है। जीवन के लिए तो भीड़ की आवश्यकता नहीं है, एक प्रभु ही पर्याप्त है।
जीवन जीने के लिए तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है कि कोई तमाशा बना दिया आपने। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं कोई उधार थोड़ी लिया हूं किसी से, हो मांगू संतन रहना। बस यही प्रार्थना है कि संतों की चरण धूल हमको मिलती रहे। हाँ ठीक है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, पर संतों का सत्संग तो मांगते हैं। मैं ना ही किसे का देना रे माधो, कैसी बने तुम संगे, आप न देऊ तले मंगे। और कह रहे कैसी बीत रही है आपके साथ, ये आपके राज में कैसी मौज हो रही है हमारी कि संत घर में आए हैं और उनकी सेवा करने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। कैसी बने तुम संगे, और फिर कह रहे हैं आप न दे हो तले हूं मंगे। आप ना दो तो मांगने जाऊं किसी से। एक बार आप मुझे कह दो कि भाई हम नहीं देंगे, फिर कबीर जाएगा किसी से मांगने, क्योंकि साधु की सेवा के लिए तो परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। साधु की सेवा के लिए तो मांगना भी पड़ेगा, तो मैं मांगूंगा, पर एक बार पहले आप कह दो हम नहीं देंगे।